हम लोग आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 एक्सरसाइज 1.5 को। ये सीबीएसई, यूपी, एनसीईआरटी की बुक का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। जो वास्तविक संख्याएं होती है, जो रियल नंबर होता है, उसके लिए घातांक के क्या नियम होते हैं, एक्सपोनेंट मतलब पावर का क्या रूल होता है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नंबर यहाँ पर दे रहा है ए, और इस पर कोई पावर क्या दे रहा है, मान लीजिए कि ए कोई नंबर है और इस पर घातांक यानी एक्सपोनेंट एम दिया हुआ है, और यहाँ पर इनके बीच में इंटू का मल्टीप्ल सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पर ए पर पावर क्या है, एन है, यानी जो नंबर है ये दोनों सेम है, मतलब कि बेस दोनों का अगर इक्वल होता है, एक्सपोनेंट अलग अलग होते हैं, मल्टीप्लाई का अगर सिंबल होता है, तो हम क्या करते हैं, जब बेस इक्वल होता है यहाँ बेस लिख करके जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। यानी ए पर पावर एम इंटू ए टेंस टू द पावर एन हो, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए पे पावर एम प्लस एन, यानी जो घातांक है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे अगर ए पे पावर एम हो और डिवाइडेड का सिंबल हो, और ए पे पावर एन होता है और डिवाइड का सिंबल हो, मीन्स इसका एक्सपोनेंट एम है, ए पे एक्सपोनेंट क्या है, एम है, और ए पे एक्सपोनेंट कितना है, एन है, तो दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए पे पावर एम बाई ए पे पावर क्या है, एन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बेस इक्वल है तो ए पे पावर हम क्या कर लेते हैं, एम माइनस एन कर लेते हैं, मीन्स जो एक्सपोनेंट होता है उसको माइनस कर लेते हैं, पहले वाले एक्सपोनेंट में से सेकंड वाले को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से जो है हम कर लेंगे। तीसरा जो कंडीशन है, नियम है, ये है कि अगर ए पे पावर एम हो और इस पर पावर क्या होता है, एन हो, यानी घात के ऊपर अगर घात होता है, एक्सपोनेंट पर भी एक एक्सपोनेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, ए पर पावर लिखते हैं, इन यम और एन का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इन पर क्या हो जाता है, यम एन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। यानी एक्सपोनेंट पे अगर एक्सपोनेंट होता है तो हम ऐसे जो है लिख लेते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर एक्सपोनेंट बराबर होती है और कोई जो है दो नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए पर पावर एम हो और यहाँ पर बी पर भी पावर एम हो, तो हम क्या देख रहे हैं, बेस सेम नहीं है, अलग अलग है। ए पे पावर एम है और बी पर पावर क्या है, एन है, एन हो, तो यानी बेस एम है, एम होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, एम होगा, यानी बेस इक्वल तो नहीं है, बट एक्सपोनेंट दोनों का अगर इक्वल है तो हम ए में बी का मल्टीप्लाई करके यानी ए बी पर पावर क्या लिख सकते हैं, एम होगा। मीन्स कि यह जो एम पावर है वो ए पर भी है, देखो एम पावर क्या है, ए पर भी है, एम पावर बी पर भी है, तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में ए बी को लिख करके और इनके ऊपर हम पावर लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि जो एम है वो ए और बी दोनों पर है। बस समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम एक्सपोनेंट के रूल को जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ये चार जो है, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम में आएंगे, ठीक है। तो इसका यूज करके हम जो है और भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग इसको तब तक नोट करिए, हो गया, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो भी हमारा रूल था एक्सपोनेंट और पावर का, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, किस तरह से हम जो है यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम एक एक क्वेश्चन पे जो है एग्जांपल दे करके समझाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन पे अगर हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे ए पे पावर एम है इंटू ए पे पावर क्या है, एन है कि नहीं, बेस इक्वल। अब जैसे हमारे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 पर पावर 2 10 टू द पावर अगर मान लेते हैं कि 3 है, और इंटू इंटू 2 पे पावर क्या है, 5 है, ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे,
इंटू ऐसे भी हो सकता है और इंटू यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 है ना, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर कितना है 3 हो रहा है, ये 2 पे पावर 5 हो रहा है, यानी ये अब देखेंगे कि इस चारों में से किस फॉर्मूले से मिलता जुलता है। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला से मिल रहा है कि नहीं, बेस इक्वल है, एम मतलब कि अलग अलग नंबर, एम एन मतलब कि अलग अलग जो है एक्सपोनेंट घातांक है। तो हम ये जानते हैं कि अगर बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू लिखना है 2 और हमको एक्सपोनेंट को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। किस रूल से, फर्स्ट वाले रूल से। देखो a पे पावर m और n हो गया है कि नहीं, तो ऐसे हम क्या कर लेंगे 3 और प्लस 5 कर लेंगे, ऐसे 2 पे पावर क्या कर लेंगे 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब ये हमारा आंसर हो गया। या तो हम आंसर ये रख सकते हैं या तो आंसर हम ये रख सकते हैं, नहीं तो हम a जो 2 पे पावर 8 है इसका हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू नहीं पूरा करना पड़ेगा, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स, 8 पर पावर मीन्स 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही स्टूडेंट्स ये समझते हैं 2 इंटू 8 कर देंगे, 2 पे पावर 8 हो जाएगा तो 2 इंटू 8 कर देंगे, ये रॉन्ग है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 क्या हो गया 2 जा 1 64 है ना, 64 2 जा 128 आएगा, ठीक है ना। देखो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 128 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 256, कितना आ जा रहा है 256 आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, कोई डाउट, ठीक है। अभी हम इसके बाद से क्या करेंगे, हमारा पहला मान लीजिए फर्स्ट टाइप का एग्जांपल था, फर्स्ट टाइप्स का एग्जांपल था। अब सेकेंड टाइप वाले के एग्जांपल को लेकर हम चलते हैं इसके जैसा। मान लीजिए कि 3 पे पावर 5 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ठीक है 3 पे पावर 3 दिया हुआ है और हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 3 10 टू द पावर 5 बाई 3 पे पावर क्या 3 है। अब यहाँ पर बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट अलग अलग है लेकिन बेस क्या है इक्वल है, तो बेस इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं a पे पावर m हो और a पे पावर अगर n होता है तो हम बेस को एक जगह लिखते हैं, m में से n को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 राइट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 5 है, 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे। तो अगर हम 3 लिखें और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम 3 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना कि 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 इंटू 3 कर लेंगे और 3 3 क्या हो जाएगा 9, यह हमारा आंसर हो जाएगा जो कि इस रूल के